सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की प्यारी आत्माओं, आपको काल के षड्यंत्र का ज्ञान हुआ और ये इतना प्रेशर है आपके ऊपर, इतना दबाव है कि इसको बार बार याद दिलाना पड़ता है, तब तो आत्मा सचेत रहती है, सतर्क रहती है। ये आपके बस से बाहर की बात है, लेकिन आपको सतगुरु शरण में रहना चाहिए। बस इतना जरूर कर दो, सतगुरु शरण में वो रहेगा जो नाम खंड नहीं करेगा, मर्यादा भंग नहीं करेगा। कबीर साहब बताते हैं कि अनंत कोटि बाजी जहां रचे सकल ब्रह्मंड, गरीब दास में क्या करूं काल करे देखो। कि मैं सारी सृष्टि का रचने वाला, असिंग ब्रह्मंडों का पालन करता रचने वाला सृजनहार हूं, इतना सक्षम हूं, लेकिन काल मेरे अनुयायियों को, मेरे भक्तों को मेरे से खंड कर लेता है, तोड़ लेता है, नाम खंड करा के और मेरे से दूर कर देता है। यहां आके ये मार खाते हैं। बच्चों अभी तक हमारे साथ बहुत बुरी बनी हुई थी, हमारे को ये गुरु गलत मिले। ये नरे झूठे और कपटी थे, स्वार्थी थे सारे के सारे। किसी को ज्ञान नहीं था, ये मान रहे थे हमारे से विद्वान कोई नहीं। काल ऐसे ही भूल भुलैया करता है और यह सारे उल्टे काम। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। वैसा ओट मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पतिव्रता को मिले न खादी, सूखा नरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लवार। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लवार। साचे को तो झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। बच्चों,
कोई नेक नीति से जीवन जीता है, सच्ची भक्ति करता है, उसको कोई पसंद नहीं करता रटपट करनिया और ठगे जाओ, मीठी बात बनाए जाओ, उनको लोग पसंद कर लेंगे। साधों से ती मस्करी चोरा नाल खुशाल, संतों के साथ मजाक करें उन्होंने के झूठ बोला। ब्रह्मा विष्णु महेश ने भगवान नहीं बताता और कबीर को भगवान बताता है। और बच्चों, वो कुछ भी कहें, वो तो अनजान बालक है, उनको ज्ञान नहीं, आपको पता चल चुका है। तो मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के मार। अब बच्चों थोड़ी सी वाणी सुनाऊंगा। इन पाखंडियों की पोल खोल रखी है संत गरीब दास जी ने। गरीब बीजक की बाता कहें बीजक नाई हाथ, ये पृथ्वी डोबन उतरे क्या मीठी बात। आपके सामने सब प्रत्यक्ष कर दिया, रूप दिखा दिए, और किसी के पास भी कोई दांस नहीं, ना गीता का ज्ञान इनको, ना वेदों का ज्ञान। बात बना वैसे लतीफेदार दुनिया में मूर्ख बना रहे, लाखों आदमियों को अपने साथ लगा रहे, क्योंकि तो बच्चे हैं पहली कक्षा के, अध्यात्म का उनको ज्ञान नहीं थे। अन्य पढ़ाई को कितनी पढ़ रहा है, कितना बड़ा इंजीनियर है और एमए बीए कर रखी है, अफसर है, वह पढ़ाई अलग है, ये शिक्षा न्यारी है। तो ये शिक्षा ABCD की तरफ पढ़ानी पड़ती है, जब जाके पल्ला पड़े। और दास ने 27 साल हो गए ये सारे क ख ग ABC आपको रटाते हुए, जब जाके बात पड़ी। तो बच्चों, आपको दास ने सब ग्रंथ सब शास्त्र आपके सामने पेश कर दिए, कति रूबरू फोटो कॉपी उनकी सामने दिखा दी, वीडियो के माध्यम से, वीडियो प्रोजेक्टर के माध्यम से। तो आज आपको विश्वास हो चुका है कि जो आपके गुरुदेव बता रहे हैं वो सारी सच्ची है। जैसे परमात्मा कबीर जी, विवेकानंद एक ऋषि था, सत्संग कर रहा था, वहां जाकर उसने प्रश्न कर दिया कि हे महाराज जी, मेरी शंका दूर करो। मेरे को किसी ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश मरते हैं, जन्मते हैं, और ये पुराण में लिखा है, देवी पुराण में, क्या ये सच है? तो वो कहता झूठ बोलता है कोई, ऐसा नहीं हो सकता। इनके माता पिता कौन है? तो वो कहता है कोई इनके माता पिता नहीं, विष्णु जी खुद मालिक हैं, सारी सृष्टि रचनहार है, स्वयंभू है। तो मालिक ने बताया कि ऐसे ऐसे देवी पुराण में खुद मानते हैं हमारा जन्म मृत्यु होता है, देखो वहां पर। वो देख भी लेता है, लेकिन उनको पता था कि सब अशिक्षित बैठे सामने, अनपढ़ है, और ये जो लादानक शूद्र जाति, इसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, गीता पढ़ने का अधिकार नहीं। तो उनका दाव लग गया ये बात कह के कि ये झूठा है, इसको क्या पता वेद और शास्त्र होगा, इसको संस्कृत भी नहीं आती, ये तो एक शूद्र है, इसको हम निकट भी नहीं आने देते वेदों के पास। तो सब उपस्थित जनों ने कहा कि सचमुच ही बकवास करता है, झूठ बोल रहा है। तो परमात्मा कहते निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे नवार, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गवार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार,
कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चे को तो झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन बन तेरा दरबार। बच्चों, आज उन झूठों की झूठ आज पकड़ी गई। आज आपके समक्ष है, आप संत गरीबदास जी की अमर वाणी से करनी बिना कथनी के अंग की कुछ वाणी सुनाता हूं। उनको सरल करता हूं जैसा दास की बुद्धि काम करेगी। गरीब कथनी के सूरे घने, कथ अटंबर ज्ञान। यम के द्वारे जावेंगे, शब्द हमारा मान। गरीब कथनी के सूर्य घने, घर में कहते ज्ञान। बाहर जवाब आवे नहीं, लीद करे मैदान। गरीब कथनी के सूर्य घने, करनी किरका नाही। मुझे अंदेशा बहुत है, ये अवधु कित को जाही। क्या कहते हैं? गरीब कथनी के सूर्य गिरे। बात बड़ी बड़ी बना संस्कृत बोलना डटे नहीं डाटे। गरीबदास जी बताते हैं कि ये काल के मुंह मजाएंगे सारे। गरीब कथनी के सूर्य गिरे, घर में कहते ज्ञान। बाहर जवाब आवे नहीं, लीद करे मैदान। जैसे विवेकानंद महर्षि अपने घर में अपने चेलना के ऊपर तो कति प्रभु पाक रहता और विद्वान सिद्ध हो रहा था। जब परमात्मा ने प्रश्न किया कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। लीद कर गया, ये कोई माता पिता नहीं, अजरमर है, फलान है, ये कौन है तू? जुल्हाई का लड़का कैसे कह सकता है, तुझे क्या पता कर? तो उल्टे साइड तो चल पड़ा। तो जवाब आया नहीं, लीद कर गया। कहते जैसे पहले घोड़ों की रेस हुआ करती, तो नकली सा घोड़ा होता, उसके पैर से बांध देते घोड़े को, वहां तक कूदर बकवाद कर रखो। और जब लंबी सफर में दौड़ पड़ी, रास्ते में खड़ा होगा, लीद करने लग गया, हार गया, रह गया पीछे सब पे। तो कहते हैं तो इनके ऊपर सही प्रश्न उत्तरी आती है, प्रश्न उत्तर होते हैं, लीद कर जाते हैं, कख भी पता नहीं इनको। गरीब कथनी के सूर्य गणे, करनी किरकाना। किरका यानी कण भी कोई नहीं इनके पास यथार्थ भक्ति का। इनकी साधना सत्य नहीं, इनका ज्ञान ही गलत है, तो करनी कहां से हो? बच्चों, ये अमर वाणी जो है ना, थोड़ी सुननी बहुत जरूरी है। इसका इफेक्ट होता है आत्मा के ऊपर अलग से, एक सीधा प्रभाव होता है। गरीब जागर तो करनी नहीं, काहे खट्टा खाई। किरत नहीं किसान की, पर घर मांगन जाही। आप कहते हैं जब जिसके घर कोई करनी नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई कमाई का साधन नहीं, तो वो मांगते फिरा करे। अब जैसे आपको सही नाम मिला और इस नाम की आपने मेहनत करी, भक्ति करनी पड़ेगी या करनी है। एक तो गलत नाम लेकर वह करनी करे, वो भी साधना करे, दान करे, उन नकदियों के पास उसका कोई यूज नहीं। और एक ये करनी आप करोगे, इससे फल मिलेगा। यानी साधना शास्त्र अनुकूल करनी होती है। पूरा गुरु हो, उससे दीक्षा लो, फिर अपनी भक्ति की रक्षा करो। गरीब मैस मही जब होत है, दूत रतन दे अंश। नाम प्रवेश जब होत है, करे मोक्ष की इंच। जैसे भैंस गर्भ धारण करती है तो फिर अमृत दूध देती है,
इसी प्रकार जब आत्मा पूरे गुरु से दीक्षा लेती है, फिर भक्ति की सुरक्षा करता है, तो फिर उसमें एक लाल बनेगा भक्ति रूपी, वो अमृत वर्षा करेगा, अमृत रस पैदा होगा। बच्चों, अपनी भक्ति को ऐसे सुरक्षित रखना चाहिए, गरीब जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो क्षीण होए तेरी ऐसे भक्ति जाग। जैसे माँ अपने बच्चे को, बेटा या बेटी लाल को कितनी सुरक्षा से, कितनी सावधानी से सफल करती है, बहुत भयभीत रहती है, कोई ठेस ना लग जाए, ऊंचे नीचे पप्पा ना टिक जाए, झटका ना लग जाए, ठोकर ना लग जाए, मेरा बच्चा गिर जाए। जैसे माता गर्भ को रखा यत्न बनाए, ठेस लगे तो क्षीण हो जाओ, ऐसे तेरी भक्ति नसाए। तो आप जी को भी मर्यादा का पालन इतनी सावधानी से करना होगा। फिर देखना, जब ये भक्ति सफल हो जाएगी, इतने ठाठ हो जाएंगे, मोक्ष मिलेगा, यहाँ भी सुख, परलोक भी सुहेला हो जाएगा। गरीब पुरुष मिले पुरसुती हो, जो वर्षा से अन्न, सतगुर साई उनको मिले, निश्चल जिनके मन। गरीब जय वैश्या के विश्वास है, तो पंडित थोथा भांड, वेद पढ़े क्या होत है, रेत मिली है खांड। गरीब ज्ञानी तो अभिमानी वहे, कहने ही के नाद, पंडित को पावे नहीं, करनी कर है साध। गरीब बीज बिना वृक्षा कहाँ, बाग बगीचे रो से, बिन बोए उगे कहाँ, तुझ मेवा की ओं से। कि जैसे बीज बोया आम का, किसी भी फसल का या फलदार वृक्ष का, उसकी सेवा करी, उसको पूरा किया, पौधा बना, फिर पेड़ बन गया, फिर देखियो कितने ठाठ होंगे। बिन बोए उगे कहाँ, इसलिए प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, पूरा गुरु को जो दीक्षा लो, और फिर जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बना। बच्चों, ध्यान दो इन बातों पे। देख कितना प्यारा बच्चा, माँ को पता होता पेट में है, और जरा सी में लापरवाही में नाश हो जा। ऐसे ही समझदार को, विवेक की आत्मा को इतना डर लगना चाहिए, बच्चों वाली बात ना करो। अरे संसार का बताते हैं क्या है संसार, एक सेकंड का भरोसा नहीं, और सारा खेल बिगड़ जाए, एक सेकंड में मृत्यु होगी तेरे बस। अरे इससे पहले यू मेरा न्यू कर दूंगा, फलान कर दूंगा, वहां 2 प्लाट दे दिए, एक और लूंगा, ये सारा कुछ कर लो तो तेरा जो होता है तो बकवाद नहीं करे, लेकिन भक्ति से भी दूर क्यों हो गए, यो काम भी इतने तत्परता से करो, फिर देखियो बरकत हर तरह से। इतनी सी बात है, भगवान को पहले रखो, फिर देखो ठाठ आपके घर में भी सुख, संपत्ति में भी वृद्धि होगी, और मोक्ष भी मिलेगा। गरीब मेले माही जाए कर, देखे बहुत उपंग, सांझ को खाली घर गया, कछु न चाला संग। गरीब ऐसा मेला जगत का, समझ बूझ रे हंस, बिना बंदगी लुटेगा, तन मन होत विध्वंस। कि जैसे मेले में जाते हैं, कितना कोई रीछ नचा रहा है, कोई डुगडुगी बजा रहा है, कोई पपैया बजा रहा है, कोई कुश्ती हो रही है, कितने कोई गाना गा रहा है, ये सारे आइटम देख देख के और सामने घर आ गया, के साथ लाया, सारा दिन खोखा है। तो ऐसा मेला जगत का, ये संसार का, ये भी एक ऐसा ही मेला है। समझ बूझ ले हंस, बिना भक्ति लुटेगा तेरा तन मन हो, कभी नष्ट हो जाएगा।
बर्बाद हो जाएगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। नाम लेकर फिर करनी करो, करनी यानी भक्ति करो, सेवा समर्पण करो, या करनी है। गरीब बिन करनी क्या पाइये, बूझो विष्णु महेश, ब्रह्मा कुबेर रची, करनी ही उपदेश। गरीब शेष रसातल रटत है, सकल लोक सुभान, करनी ही से पाइये इंद्रापुर स्थान। गरीब अरब खरब लग जोड़ कर, कुछ नहीं दीना दान, सोम स्वर्ग नहीं जा सके, होत नीच के स्वान। के अरब खरब लग जोड़ के और दान नहीं करा, ऐसा सोम कंजूस स्वर्ग नहीं जा सकता, कुत्ता बनेगा। गरीब नौदा भक्ति न तास पे, 10 दास से नहीं हेत, खाली कीर्ति क्या करे, बीजन बोया खेत। बच्चों सुन दे के बोल अमरवाणी के, हाय हाय। परमात्मा कबीर जी के बेटे गरीबदास जी ने अजब गजब का ज्ञान, कितना गूढ़ दे रखा है, कितने ऊंची वाणी बोल रखी। यहाँ सब इस ब्रह्मांड में नौदा भक्ति मानते हैं। और रामायण के अंदर प्रकरण आता है, श्री रामचंद्र जी ने सबरी बिलनी को नौदा भक्ति बताई। नौदा भक्ति में ओम नाम का जाप, बाकी क्रिया, बुराइयों से बच करो, इस तरह की बातें हैं। अब गरीबदास जी कहते हैं 9 दा छोड़ो, हम तो 10 दा की भक्ति करते। इनके पास 9 दा भक्ति भी शास्त्र अनुरूप नहीं है। गीता क्या कहती है, ये भूत पूजे, पितर पूजे और श्राद्ध निकाल रहे, तीर्था पर जाओ। और गीता में कितने लिखा है, तीर्थ पर जाया करो। 9 में देगे 25वें श्लोक में लिखा है, जो भूत पूजेंगे भूत बनेंगे, पितर पूजेंगे पितर बनेंगे, देवता पूजेंगे देवताओं के पास जाएंगे, मेरी पूजा करने वाला मुझे मिलेगा। तो ये 9 दावी डंकी को नहीं, 9 दावी हम कराएंगे, क्योंकि हम पहली से लेकर पीएचडी तक की विधिवत नए सिरे भक्ति कराओ, शास्त्र अनुरूप, शास्त्र के अनुकूल। तो ये कति 1 नंबर की साधना, थोड़े से भक्ति में गजब के लाभ मिलेगा आपको, अजब गजब। गरीब 9 दा भक्ति न तास पे, 10 धा से नहीं हेत, खाली कीर्ति क्या करे, बीज न बोया खेत। वैसे स्तुति करते रहो, वही मंगाते रहो एक दूसरे की, बड़ा अच्छा महात्मा है। अब बताओ बच्चों, ये संस्कृत बहुत बोला करते पहले, अब भी ऐसे ही है काफी। संस्कृत बोले जाते और एक इनका फीत लग रही थी ब्राह्मणों के पंडितों का, कि काशी विद्यापीठ पटकार है। बस ये सुन कहते सारा गांव कुर्बान हो जाया करता, सुनने जाया करते लोग, भाई तगड़ा विद्वान आ रहा है। एक कोई रास्ते जा रहा था कोई सफर पे, उसको रास्ते में एक विद्वान के बारे में पता लगा, 2-3 गांव से गुजरता हुआ आया, तो वो कहने लगे, भाई कहाँ जा रहा है, ऐसे ऐसे जाऊंगा आगे। तो रास्ते में एक बहुत बड़ा पंडित जी विद्वान काशी विद्यापीठ पटका रहा है, और वहां वो प्रवचन दे रहा है, सुन के जाइए, थोड़ी देर सुनिए। जो भी रास्ते में लाया, कैया ने कह दिया, उसने सोची बैठ जा, थोड़ी देर रेस्ट भी हो जाएगा, और क्या करे भगवान की चर्चा सुननी चाहिए। उस यात्री ने वो सत्संग जो हो रहा था, प्रवचन कर रहा था, उसने शुरुआत तय करी थी, वो पहुंच गया। आधा घंटा सत्संग सुनकर वो चाल पड़ा। उस समय तक वो संस्कृत ही बोल रहा था, संस्कृत ही बोल रहा था।
और उसको देखकर सब ताड़ी पीटते थे, पे कमाल है, वाह 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 वाह, वह विद्वान न पड़ा है। तो वो आगे चल रहा था, रास्ते में अगले गांव के आसपास दूसरे उस गांव के व्यक्ति बोले, भाई कहाँ से आया है? ये ऐसे ऐसे वहां से आया। अरे वहां एक बड़े विद्वान पंडित आ रहे हैं, अपने उनकी वो चर्चा सुननी चाहिए थी, उनकी सत्संग सुनना चाहिए था। वहां रास्ते में बोला, जी सुन के आया हूं मैं। बोला अच्छा, कैसा है भाई? हमने बता दे दो बात, सुन के आया, हमारे को बता दे। उस महापुरुष ने क्या कुछ चर्चा की, क्या कुछ ज्ञान बताया। वो बोला, भाई विद्वान एक नंबर का, कमाल है, कति बस तोड़ पाट दिया, ऐसा विद्वान ने कोई नहीं धरती में। कुछ बात बता दो, उसने बताई हो, हम भी सुन ले आपके मुंह। तो सत्संग तो भाई यहाँ कर ले, जब भी भाई बात है, हम तो जा नहीं सकते, बता दे दो बात। ने बोला, भाई ये नहीं पता के गया उसने, पर विद्वान का सूता। वो संस्कृत बोला था, वो तो खाक तनक समझ में तेरा ही नहीं, और सुनी सुनाई वह बड़ा विद्वान, वह कमाल है, पंडित के चाला है। इनकी ये बकवास चल रही थी अभी तक। अब इनकी सारी कति पालिश तार दी दास ने। समझदार हो, पढ़े लिखे हो, वही पुस्तक, वही वेद, वही गीता, वही पुराण आपके समक्ष कर दिए, रूबरू कर दिए। अब इनने किता चुल्लू बड़ पहाड़ी में डूब कर बढ़ जाना चाहिए, इतनी झूठ बोल रहे, और फिर भी बात स्वीकार नहीं कर रहे। गरीब वक्तावादी बहुत है, गद्दे जो अरड़ाही, करने करे सो मौन है, साखी बेच नहीं खाई। गरीब वक्तावादी बहुत है, ये वाद विवाद वक्ता करने वाले और संस्कृत बोल बोल कर दुनिया को रिझाने वाले बहुत है। गद्दे जो अरड़ाए, जो गद्दा करा हो कक्का पता नहीं, संस्कृत बोलने जाओ। वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाचे पुराण 18, वो खाक वेद पढ़े, वो इतने लंबे लंबे लेक्चर सुनाया करते संस्कृत। कहते वक्तावादी बहुत है, गद्दा है जो अरड़ाए, गद्दे की तरह भोक ला रहे, कख कुछ भी कोई ना। जिस तरह गद्दे के बोलने का कोई अर्थ नहीं होता, ऐसे इनकी संस्कृत बोलने का कोई अर्थ इनके पास नहीं। बच्चों ऐसी गजब की वाणी बोल रखी, गरीबदास जी छाती में जाग लग गए इंसान होते हैं। गरीब गर्व सा तलक हो गया, बिना भक्ति जो दे है, हरी परी है नहीं पूछ देख सुखदेव। कि अहंकार करने वाला भक्ति करो, वो भी व्यर्थ है, उसका कोई यूज नहीं है। मेरी वाली बात समझ में ना आती हो तो सुखदेव ने पूछ दो, अहंकार कर रहा था भाई, जनक विदेही राजा भाई, कैसे शीशे नवाऊं जाई। सुखदेव बोले, ज्ञान विवेक का हमने स्त्री का मुख नहीं देखा। कहता फिर आखिर में उस गृहस्थी के चरणों में उसने नतमस्तक होना पड़ा, तब उसका राह बना स्वर्ग तक जाने का। तो गरीबदास जी कहते, मेरी बात ना समझ में आती हो तो सुखदेव ऋषि ने पूछ लियो, वो भी गलत साधना और केवल ईमान बुराई में छड़े था। गरीब सूरी सुनही गदहरी, बहुत जनत है पूत, भक्ति बिना किस काम के, नर नारायण दोते। कहते जो भक्ति नहीं करते वो तो ऐसे हैं जैसे कुत्ते गधे भी मेरे बच्चे पैदा करते। गरीब अड्डियों से तीहेत क्या, छान बिन छूछ, सतगुरु सत कबीर से यहाँ से कर गए कूच। इतना गंदा लोग है, परमात्मा भी छोड़ गए इसने, और तुम इसके चटकना चाहो, भक्ति कर लो। और बताते हैं, गरीब विष से अमृत होत है, जे कर जाने कोई,
कथनी छोड़ करनी करे सो साई समीपा होए। गरीब साई के दरबार में कमी कहे कि हंस। दास गरीब सो जन पार हो जिसे बैठे सतगुरु बन से। एक एक पॉइंट का एक एक शब्द का अलग अलग गजब का अर्थ पर रखे कि सतगुरु के दरबार में कमी काहे की हंस। दास गरीब सो जन पार हो, वो भगत पार होंगे भगतमती जिसे भेंटे सतगुरु वंश। अब देखो सतगुरु वंश क्यों कहा है पर? वंश माने खानदानी गुरु मिले। सतगुरु खानदानी हो, खानदानी का अर्थ जैसे खानदान कबीर साहब से चला मेरा, गरीबदास जी, शीतलदास जी, फिर आगे आके हमारे गुरुदेव, हमारे दादा गुरुदेव दास जी। ये एक सतगुरु वंश है, ये हमारा वंश है। एक कड़ी जुड़ी हुई है हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक। और मुझे आदेश है इस अमृत ज्ञान के प्रचार का और दीक्षा देने का। तो कहते दास गरीब सो जन पार हो जिसे भेंटे सतगुरु वंश। तो बच्चों परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ रखी आपके लिए। कति कमाल की किस्मत लेकर जन्मे हो, वे धन आपके माता पिता जिससे जन्म। बच्चों इसको हल्के में ना लो। दास तो अपने को गोपी चंद और भद्री की तरह मान रहा है कि जो आदेश उसका पालन करना, मरे चाहे जीवे, भूखे रहे चाहे पैसे रहे, ते सुखी रखो दाता। हम कुत्ते हैं उसके, कहते पतिव्रता पद पर हम खड़े हैं जितनी हमारी औकात है। गरीब पतिव्रता जमीन पर जो जो रह पाओ समर्थ झाड़ू देता है, ना काटा लग जाए। यानी परमात्मा हमारे साथ है, बेशक हम कहीं पर भी हो, किसी स्थिति में। बच्चों एक बात ध्यान रखना कि जो ज्ञान आपको सुनाया जा रहा है और जो भक्ति विधि आपको बताई गई है, इसके ऊपर अमल करना। जो ज्ञान आपको दिया जाता है, ये बीच में ज्ञान देना परमात्मा की कृपा हुई है, ये बहुत जरूरी था। आपको ये ज्ञान इतना दृढ़ कर देगा, यदि आपके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी आकर के चर्चा करेंगे अध्यात्म ज्ञान का, वो आपसे पार नहीं पा सकेंगे। उनको भी अपनी गलती का एहसास होगा। जब तक अपने को तत्व ज्ञान नहीं था तो हमें तो एक ये भूत प्रेत ही बाहर दिखे थे। और अब कहते हैं सदगुरु शरण आए के धर्मराज डर कैसा। धर्मराय पूछे नहीं यम का मिठा दंड। अब धर्मराज यहाँ का लेखा जोखा करने वाला भी आपका अकाउंट नहीं लेगा, आपसे बात भी नहीं करेगा, ना रोकेगा। तो ऐसे समर्थ की शरण में आप आ चुके। तो बच्चों परमात्मा पूर्ण प्राप्त हुआ, अध्यात्म ज्ञान आपको पूर्ण हुआ, भक्ति विधि संपूर्ण आपको प्राप्त है। शास्त्रोक्त सूक्ष्म वेद के अंदर सारे सदग्रंथों का, सब शास्त्रों का सार है। विस्तार भी है और सार भी। गरीबदास जी कहते हैं ऋग यजुः साम अथर्व चारों वेद सूक्ष्म वेद के पूता। एक सूक्ष्म वेद के पुत्र हैं, यानी सूक्ष्म वेद एक समृद्ध और संपूर्ण सत्शास्त्र है। अब बच्चों क्योंकि आपको ज्ञान बहुत सुना रखा है, यूट्यूब पर रखी है आपने, लोड कर रखा है, उसके अंदर हजारों साल रखे हैं, वेद प्रूफ डाल रखे हैं, गीता वेद पुराण कति ने रूबरू कर रखी है। अब आपको सूक्ष्म वेद पढ़ाना दास चाहता है। एक तो ये वाणी ऐसी गजब की है, इसके सुनने मात्र से
इसके पढ़ने मात्र से आत्मा के बहुत से पाप कटते हैं और एक विशेष शक्ति आती है। और प्रत्येक वस्तु की अपनी महिमा होती है अपने यथास्थान पर। जैसे संत गरीबदास जी के मुख से बोली वाणी और अपने कबीर भगवान की इसमें महिमा सारी। वो पाक साफ आत्मा थे, परमात्मा से मिल चुके थे, उनके अंदर अध्यात्म शक्ति परिपूर्ण थी। उनके मुख से निकली ये वाणी अजब गजब शक्ति है और गजब का काम करती है, बहुत ही ज्यादा असर करती है। और कबीर साहब के मुख से उच्चरित वाणी वो तो कहना ही क्या है, तो भगवान थे, लेकिन वो वाणी संपूर्ण और सूची नहीं रही। उसमें कुछ अटपट मिलावट, कुछ काट दी, कुछ मिला दी, ये नो की नो हैजिटीज है। तो आपको ये वाणी सुनाता हूं। गरीब अथ संजीवन का अंग, संजीवन यानी जीवित करने वाला अंग, आत्मा को शक्ति देने का साधन। हमारा उद्देश्य आत्मा को मजबूत करना है। भक्ति की शक्ति से, भक्ति के बल से हम परमात्मा प्राप्त करेंगे। भक्ति के साथ साथ मर्यादा बहुत आवश्यक है। जैसे माता गर्भ को रखे तन बड़ा, ठेस लगे तक क्षीण हो तेरी, ऐसे भक्ति चाह। ये बातें याद रखनी पड़ेगी। कति जितनी महिमा, जितना कीमत माँ को पता हो अपने बच्चे की, उसको कितनी लगन और कसक होती है। मेरा लाल, मेरा बेटा बेटी ठीक ठाक गर्भ से बाहर आवे, लाड करूं, प्यार करूं और कैसा आनंद आवे। इतनी ही कसक आपको बनानी होगी। और जिस दिन से आपको पूरे गुरु से जो शब्द मिलता है, ये आत्मा में प्रवेश हो जाता है और ये भक्ति रूपी बालक बनना शुरू हो जाता है। आपने इसको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत खराब कर लिए, बहुत बार हमने अपने भक्ति नष्ट कर दी। अब इसका डर बनाओ, सच्ची लगन से मालिक के चरणों में लगो। कोई भी काम है लगन के बिना नहीं बनता। गरीब सुरती सजीवनी सिंध घर, अजर अमर व ठोर, समाधान एक वृक्ष है, फल लागत बिन बोर। सुरती सजीवन सिंध घर, अजर अमर व ठोर। सतलोक जहां परमात्मा रहते हैं और जहां से हम नीचे गिरे, वो अजर अमर स्थान है, कभी नष्ट नहीं होता। गरीब आनंदी व देश है, सदा सजीवन संत, अमर पुरुष देवा जहां, वह कछु आदि न अंत। आनंदी व देश है यानी सुख का सागर है वो सतलोक। और जहां सजीवन संत यानी जो पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो गए, सदा जीवित रहने वाले, वो संत भक्त यानी बेटा बेटी परमात्मा के वहां रहते हैं। अमर पुरुष देवा जहां, वहां पर वो अमर पुरुष सत्य पुरुष परमात्मा विराजमान है। गरीब चल मोले के देश को, छोड़ मुल्क की रीत, सुन मंडल में रहते है अवगत अलख अतीत। काल के इस सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब।
परम पिता परमात्मा कबीर जी की सीम कृपा से बच्चों आपको सूक्ष्म वेद का ज्ञान प्राप्त है। आप सूक्ष्म वेद बांच रहे हो, सूक्ष्म वेद सुन रहे हो, पढ़ रहे हो। ऋग यजु है, श्याम अथर्व है, चारों वेद चतुभंगी रे। सूक्ष्म वेद बांच साहेब का, सोहंसा सतसंगी रे। सूक्ष्म वेद बांच साहेब का, सोहंसा सतसंगी रे। तीन लोक और भवन चतुर्दश, कोई नहीं सत्संगी। बच्चों ये बातें यदि आप पहले सुनते, आपको यह सब प्रमाण, ये संपूर्ण ज्ञान प्राप्त ना होता, तो आपका माथा ठनका हो, आपके मन में सौ दोष दास के प्रति आते, ये यूं पता नहीं क्या बकवास करता है, क्या किसी को भी ज्ञान नहीं। यही शंका आदरणीय धर्मदास साहिब जी की मन में आई थी संत जी के, कि भाई ये चंदा बाबा ऐसी बातें बता रहा है, तो कोई ना कोई हमारे हिंदू धर्म में भी इन बातों को जानने वाला उससे मिलेगा, क्योंकि शास्त्र हमारे। उसके बाद वो अपने गुरु जी के पास गया। गुरु जी तो रूपदास जी ने कह दिया, भाई मैं जितनी जानू था बेटा, मैंने तेरे से कुछ नहीं छुपाया। जिस तरह के प्रश्न आप कर रहे हो, इनका उत्तर मेरे पास नहीं है, और जिसने तुझे ये ज्ञान दिया है उसी के पास जा, उसी से समाधान पूछ। लेकिन धर्मदास के सामने यह बात खटक रही थी कि अनपढ़ आदमी, जिंदा बाबा, इसको ज्ञान कैसे हो गया ये? इसने भी तो किसी हमारे हिंदू से सुना होगा, और अवश्य कोई संत, मंडलेश्वर, कोई पीठाधीश इसका जानकार पाओगे। अब सब जगह जितने भी सुप्रसिद्ध या वैसे छोटे मोटे भी संत हिंदू धर्म के उस टाइम प्रवक्ता थे, सत्संग सुनाया करते थे, सबसे मिला, और जाते ही 10-20 रुपए रख दे। ये खासकर इन संतों के अंदर जो भेंट ज्यादा दे, दक्षिणा ज्यादा दे, उसको ज्यादा महत्व देते हैं। किस बात की धर्मदास जी को खूब पता था कि ये तभी प्रसन्न होकर मुझे कुछ राह बताओगे। जाते 5-10 रुपए तरह, क्योंकि उसमें 5-10 रुपए आज के 5 लाख के बराबर थे। वहां तो एक पैसा भारी होता था उस समय। सबसे प्रसन्न कर लिए, किसी के पास इस तरह बात नहीं थी। श्री कृष्ण विष्णु भगवान है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, ये आपो आप है, स्वर्ग से ऊपर कोई स्थान नहीं। आखिर में हार के, थक के, और कति बुरी तरह रोए कि अब के बने। परमात्मा फिर भी उसको, जब वो धक्के खा के आ रहा था, एक अन्य हिंदू साधु के रूप में एक पेड़ के नीचे बैठ गया, नदी के किनारे। 5-7 भगत और बैठे थे उसके पास। जिज्ञासु वैसे ही बाबा भी चलता करता था। धर्मदास जी के रास्ता उसके साथ से था, उसने सोचा चल आगे आगे चल। विशेष मंडलेश्वरों के पास घूमया, और साधु का रूप दाता ने बड़ा रखा था। फिर मालिक की प्रेरणा अपने बच्चे को लेना था सर। उसी समय प्रेरणा हुई कि काफी देर से चल रहा हूँ, विश्राम भी करना है, यही कर लेता हूँ और इसकी तलाशी भी ले लेता हूँ। वहां बैठ गया जाकर, और बैठे थे, इतना तो बोलना को नहीं। वो दूसरे उठ कर चले गए, जब एकला रह गया, परमात्मा बोले धर्मदास, खोज लिया तो ज्ञान, मुझे बता दे कि मिला होता कितना। आंखें फटी की फटी रह गिर, मालिक उसी समय उसी रूप में आ गए। बच्चों, इस नरक से निकालने के लिए उस मालिक ने अपने एक बच्चे के लिए कितना कुछ करना पड़ा।
कितने खाड़े कर दिए। वहां से शुरुआत करनी थी अपने कलयुग की भक्ति की। और वो अच्छी आत्मा थे, भगवान के बच्चे थे, पूर्व जन्म के संस्कारी मालिक के थे। जैसे सम्मन था, सम्मन ने कितनी कुर्बानी दी थी, बेटा काट दिया मालिक के नाम पर। अब उसके लिए खाड़े करे थे परमात्मा ने, कहाँ कहाँ कैसे बंदी बने, कोड़े खाए, उसकी सेल बिस्तर बिछाए। किसी जन्म का ये धर्मदास जी भी ऐसे ही कुर्बान आत्मा था, लेकिन ये ठीक से टिके नहीं क्योंकि ज्ञान संपूर्ण नहीं था। इसलिए मालिक उसके लिए फिर वहां बैठ के जाकर धर्मदास जी परमात्मा के चरणों में गिर के अपनी ढीठता, अपने अविश्वास, अज्ञानता का बहुत पश्चाताप किया। हे मालिक, आप सत्य, आपका ज्ञान सत्य, आपका समाधान सत्य। परमात्मा बोले, ये प्रेरणा मैंने की थी तेरे पर। काल का बेटा बहुत लंबा जुगाड़ है, बहुत लंबा षड्यंत्र। पाया किसी के पास ये ज्ञान, हे महाराज ज्ञान के वो तो गंध भरा, काम क्रोध सारा सड़ रहे हैं। तो बच्चों, अब आपको दास बताना चाहता है परमात्मा की महिमा और सूक्ष्म वेद वाला ज्ञान संत गरीबदास जी को प्राप्त हुआ परमेश्वर से। उनके सतगुरु और भगवान स्वयं कबीर साहब थे, जिनका गुरु भगवान और ज्ञान एक नंबर का। तो उस पर हमने विश्वास करना चाहिए, लेकिन विश्वास करने के लिए कुछ आधार होता है। हिंदू धर्म के लिए गीता और वेद, 18 पुराण, ये आधार है कि ये अध्यात्म के मूल ग्रंथ है। उन मूल ग्रंथों से आपको परमात्मा की वाणी सिद्ध कर दी। ऋग यजु है साम अथर्व, चारों वेद चित भंगी रे, सूक्ष्म वेद वाचे साहेब का, सोहन सा सतसंगी रे। 3 लोक और भवन चतुर्दश, कोई नहीं सत्संगी। क्यों? क्योंकि उनके पास ये तत्व ज्ञान नहीं। बच्चों, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में यही कहा है, कोई तो भगवान को साकार कहता है, रामकृष्ण रूप में, अवतार रूप में आने वाला। अन्य कहते हैं वो कभी साकार होता ही नहीं, वो तो निराकार है। परमात्मा साकार है या निराकार है, किस स्थिति में आता है, वो कैसे लीला करता है, इसकी जानकारी तत्वदर्शी संतों से पूछो। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में और 32 में स्पष्ट भी कर दिया कि जो तत्व ज्ञान होता है परमात्मा अपने मुख कमल से आकर बोलता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 और मंत्र नंबर 2 में कहा कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता हुआ घूमता फिरता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 95 के मंत्र नंबर 1 में परमात्मा भक्ति की प्रेरणा अपने मुख कमल से वाणी बोल के करता है, और भक्ति के मूल मंत्रों का, गूढ़ रहस्यों का ज्ञान वही बताता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो स्वयं मालिक बोलता है, कवियों की तरह काव्यान, चौपाइयों में, श्लोकों में और शब्दों के माध्यम से, वो तत्व ज्ञान है। उसको किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। बच्चों, ना वेदों में तत्व ज्ञान, गीता वेदों का सारांश है, उसी का छोटा रूप है। तो इनमें ज्ञान नहीं है, वो तत्वदर्शी संत से पूछो। वो तत्वदर्शी संत की पहचान श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक 1 में बता है कि ऊपर को मूल,
ये तो मूल मालिक सारी सृष्टि का रचने वाला समझो संसार रूपी वृक्ष है, जिसकी ऊपर को जड़ है और नीचे को तीन को रूपी शाखा है। इसके सभी विभागों को जो बता देगा स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को ठीक से जानने वाला है, यानी वो तत्वदर्शी संत है। धर्मदास जी और गरीबदास जी के सतगुरु ने बताया, कबीर अक्सर पुरुष एक पेड़ जो जमीन से बाहर दिखाई देता है उसको पेड़ बोलते हैं, पेड़ा, तना। गरीब अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पातुल संसार। फिर तपस कर दिया, फिर एक कैसा दे सब सदर, सब साध्य सबता, माली सींचे मूल को पल पुल अगा। सभी पार्ट्स ऑफ द ट्री, वर्क्स के सभी विभाग बता दिए। कितना अक्षर पुरुष है, डार ये क्षर पुरुष है, क्षर पुरुष। और तीनों देवारद में ब्रह्मा सत्पुंग विष्णु शिव जी रूपी शाखाएं, और पातरूप संसार। तो बच्चों फिर साथ में ये समाधान भी कर दिया कि एक का साध्य सब सदन, यानी मूल को पूजो, उसको इष्ट रूप में मानो, उसके बाद अपने अनुष्ठान करो, साधना करो। जो आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, इसमें प्रथम और लास्ट वाले मंत्र को छोड़कर सारे इन्हीं शाखाओं वाले मंत्र है। और गीता अध्याय 3 श्लोक 10 से लेकर 15 तक ये स्पष्ट किया है कि शास्त्र अनुकूल धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ करने से वो सही भक्ति मानी जाती है। इन यज्ञों के द्वारा इन देवताओं को बढ़ाओ, ये यज्ञ से बड़े हुए देवता तुम्हें बिना मांगे ही सब कुछ देते रहेंगे। और उस परम अक्षर पूर्ण परमात्मा को इष्ट रूप में प्रतिष्ठित करके फिर सारे धार्मिक अनुष्ठान करो। कहते हैं सब प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न वर्षा से होता है। वर्षा शास्त्र विहित, शास्त्र में प्रमाणित धर्म कर्म यज्ञ करने से होती है। और कर्म लगाए ब्रह्म ने, क्योंकि सबके लोक माए तक काम करके खाना पड़ा, सतलोक में कोई काम नहीं था, बैठा सब फ्री मिला था। जैसे आप सकलोक आश्रमों में जाते हो, आपको सारा बना बनाया मिल रहा है, हरखा और भक्ति करो, सत्संग सुनो और आ जाओ। फिर बताया है कि सब प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न वर्षा से होता है। वर्षा शास्त्र विहित, शास्त्रों के अनुसार किए गए अनुष्ठानों से होती है, यज्ञ से होती है। और यज्ञ शास्त्र अनुकूल कर्मों से होती है। कर्म लगाए ब्रह्म ने, ब्रह्म की उत्पत्ति हुई अक्षर पुरुष से। और अक्षर पुरुष यानी अक्षर का अर्थ यहाँ पर अविनाशी है। और जहां पर प्रकरण होता है एक से अधिक, अक्षर का अर्थ ही अविनाशी होता है, लेकिन सरपुरुष अक्षर पुरुष, सरपुरुष ब्रह्म है, ये काल है 21 ब्रह्मांड का स्वरूप, अक्षर पुरुष 7वें ब्रह्मांड का स्वरूप। और फिर परम अक्षर ब्रह्म क्यों कहा, परम अक्षर पुरुष कि वो सब का मालिक वो है। तो इस प्रकार इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझना है और उस परम अक्षर ब्रह्म को योगों में प्रतिष्ठित करके सारे अनुष्ठान करने चाहिए, तब सफलता हो। कबीर साहब ने बताया, कबीर एक के साथ सब सदे, सब साध्य सबका, माली सींचे मूल को बुलागा। पुण्यात्माओं, इससे सिद्ध हो गया कि किसी के पास भी वेदों से हटकर ज्ञान नहीं था, वेदों में वो ज्ञान है ही नहीं जिसकी हमें जरूरत थी। इसलिए क्या रहा, अब इसके ऊपर चलेगा सत्संग शेष, संत गरीबदास जी की अमरवाणी, अथ कथनी बिना करनी काम। इसमें से कुछ वाणी सुनाएगा दास। जैसे आपको बताया गया कि काशी विद्यापीठ पट कमरा बनाते थे, उनको विद्वान माना जाता था, उनकी दुकान बढ़िया चला करती थी यहाँ भोले समाज में। तो गरीबदास जी उस पढ़ाई के बारे में कहते हैं जो वो पढ़ा करते हैं, केवल लोगों को ठगने के लिए। गरीब पढ़ना गुण ना चातुरी, यह तो बात सुगम,
सत सुकृत और बंदगी, या है बात अगम। के ये गीता वेद पुराण पढ़े लिए, चतुरता दिखा दी, बड़े बड़े लेक्चर झाड़ दिए, ये तो बहुत आसान है। लेकिन सत सुकृत, सच्ची भक्ति, सच्चे अच्छे कर्म और भक्ति, सच्ची भक्ति, बंदगी, प्रणाम। बंदगी के अंदर वजह सारा कुछ आ जाता, भक्ति भी आ जाती है, मंत्र भी आ जाते हैं, प्रणाम भी आता। कई बार विशेष तौर पर बंदगी प्रणाम को बोलते हैं, बंदगी प्रार्थना भी कही जाती है। फिर बताते हैं कि सत्य सुकृत, अच्छे कर्म और बंदगी, परमात्मा की स्तुति, नमस्कार, प्रणाम, भक्ति सच्चे ढंग से पूरे गुरु से प्राप्त करके तत्व ज्ञान के आधार से करना, यह है बात अगम। ये ऊंची बात है, आगे की है, बहुत सबसे आगे की, सबसे श्रेष्ठ। गिर पढ़ना गुण ना रोग है, उलझे दुनिया माही, 52 अक्षर में बंद रहे, आगे की सुध नाही। संस्कृत भाषा के 52 अक्षर बताए। इसको इसलिए सिद्धार्थ कहते हैं, तो संस्कृत से सीमित है, इन ग्रंथों तक सीमित है, इनमें वो ज्ञान है नहीं। ये उलझे दुनिया में, ये अलग 84 के चक्कर में रह गए। गरीब पढ़े गुणे पावे नहीं, अनपढ़ने से न्यार, अकोचर छंद है कैसे पावे पार। कहते पढ़े गुणे पावे नहीं, अनपढ़ने से न्यार, यानी जो चतुरता दिखाने के लिए पढ़ते हैं वो कभी नहीं परमात्मा प्राप्त कर सकते, ना वो ज्ञान मिले। अनपढ़ने से न्यार, के बिना पढ़े भी बात नहीं बने। अब जैसे आप अक्षर ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, आप भले ही अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहे हो, लेकिन अब इस पढ़ने से आपको अपने मूल ग्रंथ समझ में आ जाएंगे। ये सूक्ष्म वेद है, इसके अंदर जो गूढ़ रहस्य है वो अन्य वेदों से भी उत्तम और गहरे हैं। इसमें कह दिया पढ़े गुणे पावे नहीं, यह पढ़ाई है वो तो मूर्ख बनाने की। अनपढ़ने से ना, जो नहीं पढ़े वो भी दूर रहेंगे। हमारे को अक्षर ज्ञान नहीं था, इसलिए हम इन चतुर लोगों की बातों में फंसे रहे। गरीब वेद कथें चित चूक है, मन में मान मरोड़, कहने मात्र के तो पंडिता, ये पौतेली के डोर। कि इन वेदों के पढ़ने मात्र से कुछ भी हासिल नहीं होना, क्योंकि वो ज्ञान है ही नहीं जी। अपने को जरूरत है मोक्ष प्राप्त हो, और वो ज्ञान मालिक प्रत्येक युग में आकर बोलते हैं, पर कदर नहीं बनी। गरीब वेद कथें चित चूक है, मन में मान मरोड़, अहंकार, और कहने मात्र के तो पंडित हैं, ये वो दिल्ली के ढोल के 84 लाख योनियों में जाएंगे। अब जैसे एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया संत गरीबदास जी ने, बच्चों ये गाना बजाना समय के अनुसार शब्द भी सुनाए जाते हैं, और ये कड़वी गोली भी खिलाई जाएगी, तब ये रोग कटेगा। सारा ट्रीटमेंट कंप्लीट करना पड़ता है। अब ध्यान से सुना, पुराने समय में तिलों से तेल निकाला जाता था। वो व्यक्ति जो काम ये करते थे उनको तेली बोलते थे। वो एक कोल्लू लगाते थे। वो कोल्लू एक मशीन होती है जिसमें 3-4 गिरारी सी होती, मोटी मोटी, भारी भारी, और उसके ऊपर एक ऐसा पात्र लगा होता है जिसमें नीचे सुराख होता है, और उसमें सरसों डाल दी, तिल डाल दिए, वो धीरे धीरे नीचे जाता रहता, कोल्लू चलता है। एक लंबे लकड़, लंबा लकड़, कम से कम भी 15-20 फुट लंबा। उस कोल्लू को चलाने के लिए एक लंबा लकड़ फंसा के, और उस लकड़ को पाट बोल रहा, लाट पाट, उसको बैल से चलाया जाता था। और वो बैल उस लकड़ की जितनी लंबाई होती है उसके में ही सर्कल में घूमना होता था उसको। वो सर्कल होता था, उसके एक सर्कल में घूमता था, सेम कति फिक्स्ड होता था उसका डायमीटर। उसी परिधि में वो बैल घूमता रहता था।
और उधर से कोल्लू चलने से तेल निकलता। उस कोल्लू को चलाने के लिए एक बैल का प्रयोग किया जाता था। वो उस लकड़ लंबे लठ 15-20 फुट 25 फुट लंबे लठ के एंड पे लास्ट में एक कुंडा डाल कर उसमें रस्सा बांध कर और उस बैल के दोनों तरफ कंधे से बांध दिए जाते थे रस्से, और उसको चलाया जाता था। तब वो कोल्लू घूमता था और उसमें डाले हुए सरसों या तिल उनका तेल निकलकर बाहर आता था। वो तेली कहलाता था और उसको खींचने वाला तेली का बैल का है। उस बैल के आंखों पर पट्टी बांध दिया करते थे और एक आदमी उसके पीछे होकर 2-3 बार उसका लठ मारता जोर के, और वो बहुत तेज चलता। तो फिर उसको ये भय हो जाता कि लठ तेरे पीछे पीछे है। वो अपने आप स्पीड में रहता था और इस तरह वो सारा दिन चलता था। बीच में थोड़ी बहुत देर पानी पिला दिया, चारा खिला दिया, फिर जोड़ दिया जाता। तो उसका केवल सीमित दायरा था, उससे 12 कदम भी नहीं जा सकता था वो। अब इसके ऊपर ये कुछ वाणियां आपको समझाने के लिए बताना पड़ा। इतना गजब का ज्ञान दिया इसने, 100 का 100 सत्य है। गरीब वेद कथे चित चूक है, मन मान मरोड़, कहने मात्र के तो पिंडता, ये हो तेली के रो। ये अगले जन्म में तेली के बैल बनेंगे। एक तो उदाहरण ये दिया है कि वो साधना ठीक नहीं करते तो शुद्ध नहीं हो जाएगा। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुरड़ी चरने जाई। इस वाणी का तो ये अर्थ है। अब इसके ऊपर आगे देखो, गरीब आंख बंद है दिखे नहीं, चल मारो मार, तेली के तो बैल को घर ही कोस हजार। के आंख बांध दी बैल की और डरता चालो मारो मार, वो स्पीड पे चलता रहता। उस तेली के बैल को उस सर्कल के अंदर ही सारा दिन एक महीने में 50,000 कोस एक महीने में तय कर देता। यानी एक कोस 3 किलोमीटर, यानी 1.5 लाख किलोमीटर वो एक महीने में पूरे कर देता। उसमें चल चल के इतना सफर तय कर लेता, रहता वही ठेकान, एक कदम उससे बाहर नहीं जाता। बच्चों ये स्पिरिचुअल लेक्चर है, यह आध्यात्मिक घंटी दे रहा हूं आपकी स्कूल की। इसको ऐसे समझाने से आपके अंतःकरण में योगदान रचेगा। एक क्या होता था पहले, जैसे फसल होती थी गेहूं चने, इनको अलग करने के लिए भूस से एक गाटा जोड़ा जाता था। गाटा, उसके बीच में एक लठ गाड़ का मोटा था, उसका रस्सा बांध के फिर 5-7-10 पशु, जिसमें भैंस गाय काटड़ा काटड़ी ऐसे सीरियल में बांध दिए जाते थे और बीच में लठ गाड़ दिया, उसके चारों तरफ वो भूस डाल देते थे, चने या गेहूं। क्योंकि दास ने देखा है, हम किसान के घर जन्म था, इसलिए 90% बच्चे किसान वालों को पता नहीं, जो शहर में रहते हैं वो भूसे तो कैसे निकलता था, जिसकी ये वाणी जिस बारे बोली है। अब तो मशीनों से निकल जाता कट 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 6 घंटे में। पहले महीना महीना लगे रहा करते। दास का जन्म ऐसे समय में दिया दाता ने जब वो 5505 निकट आ रहा था, और वो पिछला प्रोसेस सारा पता है जो एक वाणी में बोला गया है। दास को समझने में आसानी रही, आपको समझाने में आसानी होगी। तो उसको हम तो गाटा बोला करते, गाटा जोड़ रखे। वो सारे पशु एक लाइन में चलते रहते, चारों तरफ घूमते, जैसे तेली का बैल घुमा करता। ये उस फसल को काटने के लिए उनके पैरों के नीचे वो फसल कट जाती, छोटा छोटा तूड़ा भूस बन जाता। फिर उससे गेहूं चने अलग कर लेते और भूस अलग हो जाता। उसको गट्टा बोला करे। और पलवल साइड इधर फरीदाबाद साइड में उसको धाए बोलते थे। धाए, धाए यानी पशुओं का एक समूह, एक से एक गले का रस्सा बांध दिया जाता था। वो बाहर नहीं जा सकते, अंदर आ नहीं सकते, क्योंकि एक दूसरे को धक्का नहीं दे सकते। वो एक लाइन में चलते थे चारों तरफ सर्कल में।
अब इसको इन अज्ञानी गुरुओं के ऊपर सेट किया है दाता संत गरीबदास जी ने इस वाणी को। गरीब दाएं जुड़ी अज्ञान की गह घाटा ठोर, एक पेड़ चाले नहीं काट बड़ी बड़ी खोर। कि जैसे वो पशुओं के द्वारा धाय जोड़ कर घुमाई जाती है और वहीं घूम रहे होते, उससे अलग एक कदम नहीं जा सकते। तो जितने भी ये संत हैं, इन्होंने अपने अपने चेले बांध रखे अपने अज्ञान वाले लटके, गुरु बनकर बैठ गया और उसको पशु बांध रखे पशु पुत्र। वो इस जन्म मरण के चक्कर में यही गाटा गा रहे हैं, यही दाएं चल रही है उनकी। एक पेड़ चाले नहीं और कट है बड़ी बड़ी खोर। खोर मैंने बड़े बड़े कदम रखे, तेजी से चलना, पाछे डंडे लगे होंगे। तो ये सारे जितने भी चेले हैं, उनके जितने गुरु हैं, उनके जितने शिष्य हैं, उनको तो धाएं बताई ये घाटा और इस जन्म मरण के चक्कर को एक ये सर्कल बताया कि इसी में ये घूम रहे हैं, एक कदम इस तरह बाहर नहीं जा पाए। जाना सतलोक है, जैसे किसी ने सफर करना है तो कदम जितने रखेगा मंजिल की ओर होते हैं, ठीक रास्ते पर। और ये वहीं बांध रखे स्वार्थवश जिसने पशुओं को, वो तो उस सर्कल में घूम सके, उस तो बाहर जा ही नहीं सकता। गरीब दाएं जुड़ी अज्ञान की गह घाटा ठोरे, एक पेड़ चाले नहीं काट बड़ी बड़ी खोर। गरीबदास जी ने कहा है, कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का, वारई गोरख वारई दत्त, यानी ये सब वार ध्रुव प्रहलाद अर्थ, वार ही सारे ब्रह्मा भी वार, ये भी वार, सारे ब्रह्मा विष्णु महेश यहीं पर, दुर्वासा वार, ये गह गाटा ठोर। गरीब चार वेद सठ शास्त्र पढ़े 18 पुराण, सतगुण पूरा मिला नहीं पंडित हो सी समान। कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो तो था वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे अनुसार रहे ज्ञानी। बच्चों, एक तो होती है मान बढ़ाई अहंकार, और एक सच्चाई जो होती है वह मान बढ़ाई नहीं कहलाती। जैसे दास कह रहा है, और ये आपको भी समझ आ गई है, स्पष्ट हो गया, आपको पता लग गया है कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञात। वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये वाचे पुराण 18 और पत्थर की पूजा करे। भूल गए सब जनारा, श्राद्ध निकलवा पितर पुजवा।